राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। जी हाँ, राजस्थान का एक ऐसा आंदोलन जिसने यहाँ के शासकों को मजबूर कर दिया उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की। और प्रजामंडल आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में वैसे पहला प्रजामंडल स्थापित हो गया था 1931 में, परंतु मित्रों प्रजामंडल 31 में स्थापित होने के बावजूद भी ये प्रजामंडल अपनी गति नहीं पकड़ रहा था। राजस्थान में प्रजामंडलों का जो जबरदस्त दौर शुरू हुआ, वो दौर शुरू हुआ 1938 के पश्चात। आखिर ऐसा 1938 में क्या हुआ था जिसके पश्चात राजस्थान में प्रजामंडलों में एक गति हुई और प्रजामंडल अपनी जो वास्तविक उद्देश्य था उसकी ओर आगे बढ़ने लगे। मित्रों हम बात कर रहे हैं उस कारण की जिसकी वजह से राजस्थान में प्रजामंडलों को गति मिली। हम बात कर रहे हैं हरिपुरा अधिवेशन की। मित्रों हरिपुरा अधिवेशन की मैं बात करूं तो हरिपुरा का जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन आयोजित हुआ था 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था, ये अधिवेशन अब की बार हरिपुरा नामक जो स्थान था, इस हरिपुरा नामक स्थान पर आयोजित करवाया गया था। बात कर रहा हूं मैं 1938 की। मित्रों ये जो हरिपुरा का अधिवेशन था, ये अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 51वां अधिवेशन था। और कब आयोजित हुआ था? 1938 में आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था? हरिपुरा नामक स्थान पर। ये हरिपुरा कहां पड़ता है वर्तमान में अगर पूछा जाए तो? ये हरिपुरा नामक स्थान पड़ता है गुजरात में, है ना। वडोदरा जिले का ये एक कस्बा था, एक गांव था हरिपुरा। मित्रों हरिपुरा की अगर बात करूं मैं अधिवेशन की, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। सबसे मुख्य बात, इस अधिवेशन में ऐसा क्या हुआ जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन रियासतों की तरफ अपना ध्यान दे पाई? मित्रों इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत की जो रियासतें थी उन रियासतों की जनता को खुली छूट दे दी कि आप अपने राज्यों में राजनीतिक संगठन स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक संगठनों की, क्योंकि राजस्थान की या किसी भी रियासतों की जनता को उस समय किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे, अधिकारों से वंचित थे। और जो प्रजामंडल आंदोलन चला, उन प्रजामंडल आंदोलनों का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था रियासतों की जनता को उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करवाना। उत्तरदायी का मतलब है राजनीतिक चेतना। मतलब जनता चाहती थी कि शासन किसी का हो हमें दिक्कत नहीं, पर उस शासन में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जो शासक वर्ग है वो हमारे प्रति रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। और उसी के लिए राजनीतिक संगठनों की यहां पर विभिन्न प्रकार की स्थापना हुई। ये जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए ना, ये संगठन ही क्या कहलाए थे? प्रजामंडल। क्या कहलाए थे? प्रजामंडल। तो मित्रों मैं कह सकता हूं सीधे तौर पर कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, जिसको हम हरिपुरा अधिवेशन कहते हैं, इस अधिवेशन का ही परिणाम था कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन संभव हो पाए। और प्रजामंडल आंदोलनों का आपको पता है, ये प्रश्न एग्जाम्स में बहुत बार आता है। प्रजामंडल आंदोलन का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना।